अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करना होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की मदद लेते हैं और उसके बाद आपको मार्केट स्ट्रक्चर देखना होता है मार्केट के हिसाब से कि मार्केट किस ट्रेंड पे चल रही है। तो ये दोनों चीज़ों की जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फॉरेक्स मार्केट में, और आज हम टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए तो टेक्निकल एनालिसिस जो होती है बेसिकली पास्ट डाटा को मद्देनज़र रखते हुए की जाती है। यानी जब भी आप मार्केट ओपन करते हैं तो वो एक चार्ट की सूरत में आपके सामने आती है और हम चार्ट की एनालिसिस करते हैं। और उसके अलावा हमें वॉल्यूम देखना होता है, इसमें इंडिकेटर्स देखने होते हैं जिससे आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। तो चार्ट की जो एनालिसिस होती है वो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस कहलाती है। इसके अलावा अगर मार्केट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मार्केट स्ट्रक्चर हमें यह बताता है कि हमें मार्केट में क्या करना चाहिए। यानी मार्केट स्ट्रक्चर हमें मदद देता है कि करंट मार्केट को देखते हुए हमें मार्केट के अंदर बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या हमें मार्केट से दूर रहना चाहिए। तो मार्केट स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं ट्रेडिंग में सबसे पहले, और पहले मार्केट स्ट्रक्चर को देखा जाता है, उसके बाद ट्रेड की जाती है। अगर टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले मार्केट या तो अप ट्रेंड पे होती है। अप ट्रेंड की सूरत में हम मार्केट के अंदर सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं। जैसा कि आपको चार्ट में नज़र आ रहा होगा कि ये मार्केट जो है ये ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रही है जबकि नीचे कम आ रही है। इसी तरीके से ऊपर जाने की जो इसकी कैपेसिटी है वो ज़्यादा है जबकि नीचे आने की कैपेसिटी कम है। तो इस तरह की जो भी मार्केट होती है तो इसको हम कहते हैं ये कि मार्केट अप ट्रेंड के ऊपर है। और अप ट्रेंड में हम सिर्फ मार्केट के अंदर बाइंग करते हैं और सेलिंग को अवॉइड करते हैं, क्योंकि बाइंग के अंदर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो जब भी आप किसी भी मार्केट को ओपन करते हैं, अगर इस तरह का ट्रेंड हो कि मार्केट ऊपर ज़्यादा जा रही है और नीचे कम आ रही है तो इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। इसी तरीके से दूसरी टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड के अंदर हम सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करते हैं। यानी अगर मार्केट आपकी इस तरह की हो कि मार्केट नीचे ज़्यादा जा रही है जबकि ऊपर कम आ रही है, इसी तरीके से नीचे ज़्यादा जा रही है ऊपर कम आ रही है, अगर इस तरह की मार्केट होती है तो इसको हम कहते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड के ऊपर है। और डाउन ट्रेंड के अंदर हम सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हैं और सेल करते हैं मार्केट के अंदर। तीसरा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं रेंज। रेंज के अंदर हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। यानी ये इस तरह की मार्केट होती है, ना ही ज़्यादा ऊपर जाती है ना ही नीचे जाती है, या इसको हम फ्लैट मार्केट भी कहते हैं। यानी ये मार्केट ना ज़्यादा ऊपर जाती है ना ज़्यादा नीचे जाती है, तो हम छोटी छोटी सी इसके अंदर ट्रेड्स कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली ट्रेडर इस तरह की मार्केट को अवॉइड करते हैं क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट नहीं होती। तो ट्रेडिंग के हवाले से आज की जो ये वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो आपने इसकी अच्छी स्टडी करनी है ताकि जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करें तो आपको इन तीनों मार्केट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब इन तीनों मार्केट्स के बारे में आपको पता होगा तो आपको ट्रेडिंग करने में बहुत आसानी होगी और आपको किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश नहीं होंगी।